नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायनं नमो लोय सव्वसहुनं सो पंच नमो कारो सव्व पापोपनाशनो मंगलानं च सव्यसिंह परमं हवैनं। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा। तो सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। आ रही है। आवाज आ रही आ आ रही रही है। सर। ऐसा वीडियो ऑन कीजिए भाई साहब। कल हमने आठवां अनंत दंड के बारे में, उसके व्रत के विषय में अपन ने चर्चा करी थी कि विषय कैसे होते हैं। उसके अतिचार भी अपन ने पढ़ लिए थे। आज थोड़े खास नियम देख लेते हैं कि अनर्थ दंड का कैसे नियम होते हैं जिससे हमारा व्रत सुरक्षित रहे। इसलिए थोड़े से खास नियम भी थोड़े हमने बनाए हैं। उसमें है, पहला नियम है कि मैं पर्व के दिनों में, जैसे पर्व कौन से होते हैं, जैसे बीज है, पंचमी है, अष्टमी है, या चतुर्दशी है, अमावस पूनम है, पखी है, और विवाह आदि पर्व। और पर्व कौन से होते हैं, दीपावली है या और कोई भी पर्व है। तो आतिशबाजी नहीं करूंगा, ये अनर्थ दंड है। क्या है ये अनर्थ दंड है। आजकल क्या हो गया है कि संवत्सरी के दिन भी पटाखे फूटने लगे हैं। आपको आश्चर्य होगा सुनकर। संवत्सरी के दिन तो हम सभी छेका जीवों का बलिदान देते हैं, पर उसके दिन भी आजकल कई संप्रदायों में पटाखे फूटने लगे हैं। दीक्षा के प्रसंग भी पटाखे फूटने लगे हैं। वो हाथ में से वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उससे, वो तरंगे निकलती, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आता है। क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद है? नहीं मालूम। वो जिससे पटाखे टाइप रोशनी निकलती है। हाँ ऐसा वो निकलता है, वो हाथ में रख के घुमाते हैं पीछे से। हाँ, तो इस तरीके से पोल्यूशन चीजें। सम्मचरी का तो कभी आज तक सुना नहीं भाई साहब, पटाखे का। हाँ, ये दिगंबर संप्रदाय में ऐसा होने लगा है। किस किस हिसाब से पटाखे फोड़ते हैं, खुशी में? खुशी खुशी के लिए, खुशी खुशी पर्व, किसी की दीक्षा पर्व है या किसी का जन्मदिन है। हाँ, इस तरीके से लाइटिंग करना, पटाखे चलाना, ये ऐसे सुना है हमने। मैंने देखा तो नहीं है, ऐसा सुना है। तो ऐसे पर्व के दिनों में या विवाह आदि हो, घर में भी मान लो विवाह हो, प्रसंग हो, या कोई बर्थडे पार्टी हो, तो पटाखे तो नहीं छोड़े तो ज्यादा बेटर है। इसका हमको त्याग करना चाहिए। ये विशेष नियम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अनर्थ दंड वाला जो व्रत है वो सुरक्षित रहे। तो ऐसे छोटे नियम तो थोड़ा ध्यान में रखने ही पड़ेंगे हमें। पटाखे नहीं फोड़े तो अच्छा है, कोई दूसरे कर रहे हैं तो थोड़ा मौन रह जाओ, अपने आप को तो सुरक्षित रखो। तो इस प्रकार पर्व के दिनों में या विवाह आदि शुभ प्रसंग जो भी होते हैं, घर में मंगल कार्य होते हैं, उन पर पटाखों का थोड़ा सा हम त्याग करें। दूसरा, मैं धर्म ध्यान करते हुए या तपस्या करते हुए निदान नहीं करूंगा, ये अनर्थ दंड है। हमको बहुत सारी तकलीफें चलती है ग्रस्त जीवन में, कई बीमारियों से हम ग्रस्त रहते हैं, कई आर्थिक दृष्टि से भी प्रॉब्लम्स में रहते हैं। कई बार विवाह आदि संबंध में भी हमारा संबंध सही नहीं रहता है, या किसी केस आदि में अपन फंस जाते हैं। तो हम जो धर्म आराधन कर रहे हैं या तप कर रहे हैं, उसका निदान नहीं करना। भाई निदान साहब इसमें कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तब वो फरमाते हैं कि आइम्बिल करो इतना, ये तारीख को, ये दिन, हफ्ते में, वो निदान है या क्या है? वो निदान ही है। वो निदान ही हाँ, है। निदान वो ही है। निदान ही है। किसी समस्या का समाधान के लिए तप करना निदान इसको ऐसे भी है। या समझाया गया कि
आपकी समाधि हो जाएगी तो आप धर्म ध्यान ज्यादा करोगे। नहीं नहीं अरे तो इसका मतलब भगवान महावीर के तो धर्म ज्ञान 12 साढ़े 12 साल में हुआ ही नहीं। उनके 12.5 साल में कितने कष्ट आए, तो उनके तो समाधि रही नहीं, इसका मतलब आपके और हमारे कष्टों से तो थोड़े कम ही होंगे उनके कष्ट, है ना? 100% कमी होंगे। अरे उल्टा कैसे बोल रहे 100% कमी तो होंगे, अपने से तो बहुत कम होंगे उनके। अपने हैं? तो क्या पता क्या? भी नहीं है, अपने तो पता भी नहीं कि अपन कहाँ खड़े हैं। नहीं नहीं, कष्ट की बात कर रहा मैं कष्ट की बात कर हूँ। रहा हूँ भाई हमारे साहब। अपने कष्टों से भगवान के कष्ट कम थे क्या? नहीं कष्ट नहीं, अपने से तो बहुत ज्यादा थे। अपने से ज्यादा ही थे, लेकिन अपने कितने वो भी पता नहीं ना अपने को तो। नहीं नहीं, पर है वो तो कम ही थे ना, है वो तो हाँ, कम ही है। हम अभी शारीरिक, वर्तमान में जो देख रहा हूँ उसे तो बहुत ही कम है। हाँ बहुत वर्तमान की बात कर रहे हैं, हाँ, वर्तमान की वर्तमान। बात कर रहे हैं। हाँ, अपने तो बहुत कमी है। तो कुछ फिर भी नहीं। भगवान के तो जो तप आराधन है वो तो हो ही नहीं होंगे। उनके साथ कहाँ आई समाधि, तो आई नहीं उनके तो। लेकिन फर्क भी तो पड़ता है ना भाई साहब। क्या? तो सुनने में आता है काफी जनों का कि ये तपस्या करने से उनको ये समाधि मिली है, उनके कैंसर का भी ठीक हुआ है। कैसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? ऐसा कोई कह रहा है तो फिर उसको अभी कर्म विज्ञान का पता नहीं है। अभी उसको कर्म विज्ञान का पता नहीं। कर्म कब कम हो सकते हैं कि भगवान ने ये कहा कि आप अनुप्रेक्षा करते हुए ये चिंतन करो कि ये जो विपाक आया है, भगवान ने धर्म ज्ञान के 4 भेद बताए। संस्थान विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय। जिसमें विपाक विचय, विपाक का मतलब कर्म का उदय कैसे आता है, ऐसा चिंतन करें कि ये जो कर्म का उदय आया है ये मैंने अपने खुद का किया हुआ है, और जब किया था बड़ा प्रसन्न था मैं, बड़े प्रसन्नता के साथ इसको किया था, और जब अब उदय में आ गया है तो इसको प्रसन्नता से क्या भोग लें। इस तरीके से अगर उस कर्म को हम क्या करते हैं, उसका विपाक अनुभव करते हैं, तो उसके दीर्घ काल की परिस्थिति है, स्थिति है, वो अल्प काल की हो सकती है। गाढ़ रस अच्छा, वाला कोई कर्म है तो वो अल्प रस वाला हो सकता है, किंतु निदान से नहीं। वैसे भाई 4 चीजें बताइए ना आपने, थोड़ा सा छोटे से बताइए ना क्या क्या है। वो धर्म। वो परिस्थिति, वो तो देखो, आज्ञा विचय का मतलब होता है भगवान ने क्या आज्ञा दी कि धर्म आराधन कैसे करनी चाहिए, या तत्व क्या होते हैं, उन तत्वों को समझकर हमें धर्म की आराधना करनी, ये आज्ञा है संक्षिप्त में एक। ठीक है ना? दूसरा है संस्थान विजय, कि लोक ऐसा क्यों है, और लोक ऐसा है तो इसमें क्या क्या है, ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, तिरछा लोक है, इसमें कैसे कैसे प्राणी रहते हैं, अधोलोक में नारकी के जीव रहते हैं, तिरछे लोक में तिरंज मनुष्य रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर चिंतन करना। और आज्ञा विचय, अपाय विचय। अपाय विचय का मतलब होता है कि देखो, कर्म जो बंद होता है उससे हमें नरक गति में, कभी तिरंज गति में, कभी मनुष्य गति में, कभी देवलोक में हम गमनागमन करना पड़ता है। और विपाक विचय जो कर्म किया है उसका फल हमको भोगना पड़ता है। ये 4 पैटर्न से हम चिंतन करते हैं। अब जिसका जिसका जितना नॉलेज ज्यादा होगा वो अनुप्रेक्षित ज्यादा करेगा। इसीलिए तत्वों के बारे में बताया भगवान ने कि तत्व का चिंतन करो, तुम तत्व को समझो तभी तो धर्म ज्ञान करोगे, अन्यथा तो सारा अर्थ ज्ञान है। जब हम तत्व का चिंतन करेंगे, और तत्व का चिंतन भी तभी करेंगे जब हम तत्व को समझेंगे, और जितना जितना गहराई से तत्व को समझेंगे उतनी उतनी गहरी अनुप्रेक्षा होगी, और जब गहरी अनुप्रेक्षा होगी तो स्थितियां अल्पकाल में आ जाएगी, दीर्घ काल की स्थितियां अल्पकाल में आ जाएगी, दीर्घ रस वाले जो कर्म है वो अल्प रस में आ जाएंगे, और असाता का बंद नहीं करेंगे, और साता साता वेदनी का बार बार बंद करेंगे। कितनी बड़ी वैसे बात है। आप जो बता रहे हैं ये तो आप ऐसे बता रहे हैं कि तपस्या भी नहीं करे, अनुप्रेक्षा करे तो ये अपना जो है जितना भी समय है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अनुप्रेक्षा भी तप का ही हिस्सा है मनोज भैया। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, बराबर। तप का एक भेद है स्वाध्याय, हाँ हाँ हाँ। और स्वाध्याय के 4 भेद 5 भेद हैं, वाचना, पृछना, परेटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा। हम्म। तो ये तप का ही भेद है। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जय। अ,
तप फिर किस भावना से किया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार, हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया। तब किस भावना से किया जाना चाहिए? और मैं इसमें थोड़ा कुछ जोड़ना चाहता हूँ, कई बार आजकल तप है ना इस भावना से होता है कि अच्छा उसने अठाई कर ली, मैं भी करके देखता हूँ, खुद को चैलेंज करने की भावना हो जाती है, जो सही है कि गलत समझ में नहीं आ रहा। पर आजकल प्रेरणा से ही तप ज्यादा हो रहा है, और वही अपन खुद को टेस्ट करने के लिए मैं करके तो देखता हूँ तेला, करके तो देखता हूँ, ऐसा करते करते तप हो रहा है आजकल। तो ये भावना सही है कि इससे बढ़कर कौन सी भावना होनी चाहिए तप के लिए? हाँ, देखो तप की भावना तो कैसी होनी चाहिए कि तप का एक जो भगवान ने पैटर्न बताया वो कर्म निर्जरा के लिए बताया कि तप करने से आपके कर्मों की निर्जरा होती है। जो पूर्व जी कर्म हैं, जो बंध गए हैं, वो अगर आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा किया हुआ है और किया हुआ था जब मेरे बंद हो गया है, तो मैं अगर तप करूंगा तो मेरी निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा क्यों होगी? क्योंकि जो कर्म हमने बंद किया है वो 5 इंद्रियों और मन से किया है। किससे किया है? जी 5 इंद्रियों पांच और मन से किया इंद्रियों। है। और तप भी हम पांचों इंद्रियों और मन से ही करते हैं। केवल जी भूखा रहना भगवान ने तप नहीं बताया। जी 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 केवल भूखा रहना ही भगवान ने तप बताया होता तो ये तिरंज के जीव कभी के मोक्ष ले गए होते। जी। किंतु केवल मात्र भूखा रहना नहीं, इसके साथ विषय कषाय हम्म। इनको भी हमें साधना है। तब जाके भगवान ने तब बताया। और आगम पृष्ठ पे जब जब भी तप की बात आई है वो पोषदो उपवास के रूप में आई है। उपवास शब्द जो आया है ना वो किस रूप में आया है? पोषदो उपवास। जी। पोषित का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना, हम्म आसक्ति का त्याग करना, इंद्रियों को दमन करना, हम्म। आत्मा का दमन करना, ये उपवास के साथ जुड़ा हुआ है। जी। किंतु आज ऐसा तो होता नहीं। आज हम्म हम उपवास कर लेते हैं और सारे आरंभ के काम खुले हैं हमारे, हम्म। सारे परिग्रह के कार्य खुले हैं, तो फिर उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही है। फिर जी भी करने का आगमकारों ने, हमारे आचार्यों ने हमें निर्देश दिया है तो हमें वैसा करना चाहिए। तो तब तो इसी भावना से करना चाहिए कि मेरे जो कर्म बन गए हैं उसको मुझे निर्जरा कर। और तब होता भी उसी के लिए ही है, दूसरों हम्म। के लिए होता भी नहीं। कामना के लिए पर तब तो होते ही नहीं है। कामना के लिए जैसे ही तप किया वो मिथ्यात्व का स्पर्श कर लेता है, जी जी जी। वो अज्ञानी बन जाता है। और अज्ञानी का तब तो निर्जरा कराता ही नहीं है, पुण्य हम्म। बंद करा सकता है। पर ये और भी एक प्रकार का। ज्ञानी का तब तो निर्जरा भी कराता है और पुण्य बंद भी कराता है। जी। पर ये सोच मन में धारना कि मैं तप करूंगा तो मेरी कर्म निर्जरा होगी, ये भी एक हाँ, प्रकार का स्वार्थ नहीं माना जाएगा नहीं क्या? स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ नहीं, ये खुद का किया हुआ आपको कर्म है इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। ये हाँ। स्वार्थ नहीं। हम्म स्वार्थ तो किसी सुख की कामना के लिए किया जाता है। हम्म इसमें सुख की क्या कामना नहीं है, इसमें मोक्ष की आराधना है कि भी मैं हम्म कर्म निर्जरा करूंगा तो मैं जल्दी मोक्ष की ओर आगे बढ़ूंगा। हम्म। ये है भावना। जी। और इसी के लिए हमें तप करना चाहिए। और जो साधक इसी के लिए तप करता है तो उसके कई बार अगर वर्तमान परिणाम रहते हैं तो अनंत गुनी निर्जरा हो जाती है। यहाँ हम्म तक कि भगवान ने एक बार कहा, भगवती सूत्र के एक प्रश्न पर आया है कि सम्यक दृष्टि आत्मा अगर तप करता है तो उस तप से एक श्वासोश्वास मात्र में करोड़ों भवों की निर्जरा हो सकती है। जी। तो इतनी उत्कृष्ट भावना तप के साथ जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है सम्यक रूप से, असम्यक रूप से नहीं, और मिथ्यात्व रूप से नहीं। तो अपने तप की पापों का भावना प्रायश्चित करना है, इस भावना से तप करना, ये सही भावना मानी जाएगी कि मैंने पाप किए हैं उसका मुझे प्रायश्चित लेना है, हाँ इसलिए मैं हाँ तप करना चाहता हूँ। हाँ हो उसको प्रायश्चित समझ लीजिए या उसकी निद्रा का एक साधन समझ लीजिए। जी क्योंकि हमने जो कर्म बंद किए वो पांचों इंद्रियों और मन से ही किए हैं। जी जी जी। तो इसी के मार्फत मैं कर्मों की निद्रा कर सकता हूँ। ठीक। थैंक यू सर। भाई साहब एक बात बताइए ना, वो जो आइम्बिल वाला चला था ना कृष्ण भगवान की नगरी में, क्या नगरी है वो, तो वो तो निधान ही चला कि जितने दिन तक आइम्बिल चलेगा तो उतने दिन तक नगरी बची हुई रहेगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसमें 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 ऐसा नहीं हो रहा है कि नगरी बचाने का भाव नहीं है। उसमें भाव है कि तप का इतना प्रभाव होता है कि उस देव का बस जोर नहीं चलेगा। ये भाव है कि तप का इतना प्रभाव होता है कि अगर आप सम्यक तप करेंगे तो जो देवपायन ऋषि
जिसके कारण से ये सारा द्वारिका नष्ट हुई है, तो उसका जोर नहीं चलेगा। वो ऋषि मर के देवलोक में देव हो गया और उसके कारण से फिर वो द्वारिका नष्ट हुई। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि तप में इतना बल होता है कि आपका देव भी बाल बांका नहीं कर सकता है, ये बताना चाह रहे हैं। और हमने जोड़ दिया है कि तप से द्वारिका नष्ट नहीं हुई, ये हमने जोड़ दिया। तो ये बात तो अगर आप पहली तप बार से सुनी आज मनोज तक। भैया हाँ, अगर तप से अगर ऐसा हुआ होता, हो सकता है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, कर्म निजृत हो जाते तो पुनवानी उदय आ जाती है, किंतु भगवान ने तो 6 महीने की तपस्या की ना। 11 लाख मास्कमन भी तो किए थे। हाँ, अब तो उनके कर्म की तो निर्जरा नहीं हुई, उनके तो कष्ट दूर नहीं हुए, क्योंकि जो किया हुआ होता है उसको भोगना ही पड़ता है, और वो भोगना कर्म की तब से ही निर्जित किया जा सकता है। तो भगवान को महावीर के भव में भी लगभग 12.5 वर्ष तक क्या करना पड़ा, निर्जरा करनी पड़ी, उपवास करने पड़े, और एक एक दो दो नहीं 6 मास के उपवास करने पड़े, क्योंकि नित्यत रूप में निकाचित रूप में भगवान के कर्म बंद हुए थे। बच्चे लॉलीपॉप खा इसलिए रही इसलिए हम जो कोई भी तप आराधन कर रहे हैं, है। उसका सीधा संबंध हमारी आत्मा से है और कर्म की निर्जरा से। अगर सम्यक रूप से कर रहे हैं तो तो हम क्या करें, अनर्थ गण का विषय चल रहा है कि अथवा अनर्थागन। तो हम जो धर्म या तपस्या कुछ भी करते हैं तो उसके फल की चाहना न करें, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो छोटा सा नवकार्षी का तप है वो हमारी कितनी निर्जरा करा सकता है। किंतु हम क्या करते हैं, उसको छोटे से दायरे में बांध लेते हैं कि हमको ठीक है, तप किया, सामयिक की उपवास किया या कुछ भी किया तो उसका ये फल मिल जाए। अरे उससे भी अनंत गुणी हमको फल भाई मिल साहब, सकता, फल इस रूप में, निर्जरा के रूप में। भाई साहब एक बात बताइए, नौकरसी करनी है, सही नौकरसी क्या है बताइए आप। सबसे मिनिमम है नौकरसी तो। देखो, समझदारी तो ऐसी है कि आगम पृष्ठ जब हम पढ़ते हैं तो उसका निष्कर्ष इस रूप में आता है मेरे सामने, तो कि पहले के जमाने में हमारे श्रावक रात का भोजन नहीं करते थे, और अधिकांश तो कई घरों में रात का भोजन नहीं होता था क्योंकि लाइट होती नहीं थी। अधिकांश तो पहले ही खाना बना के अधिकांश लोग जिम लेते थे। ठीक है, कोई बाहर गया है या किसी कारण से लेट सेट आया है तो वो खाना खाते होंगे, बाकी अधिकांश से रात्रि भोजन नहीं चलता था सभी परिवारों में। तो वो रात्रि भोजन नहीं करते थे तो पूरी रात भी क्या करते थे, आहार का त्याग करते थे, चौबीस और हाँ दूसरे दिन एक सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक वो हाँ। नौकासी करते। तो ऐसा इसका संबंध तो मैं ये मानता हूँ। किंतु ठीक है। आज क्या हो गया है, तो भले आप 2 बजे खा रहे हो, 4 बजे खा रहे हो, 5 बजे खा रहे हो, सुबह उगे सूर्य नौकासी का पचकान, तो उसको फिर नौकासी मत बोलो, 1 घंटे का पचकान कर दो। नहीं, फिर भी हमारे आचरण ने एक व्यवस्था थी। आज की परिस्थितियों में जो दिखाई दे रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिस जाता है, कोई लेट आता है, तो आचार्य जो हमारे हैं उन्होंने अपनी प्रज्ञा से एक सूत्र बताया कि भाई कम से कम तुम, जो हमारी अंग्रेजी तारीख बदल रही है उसके बाद तो मत खाओ। 12 के बाद। अंग्रेजी तारीख 12 बजे बाद बदल जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा उस व्रत का कैसे पालन किया जाए, शुद्धिकरण कैसे बनी रहे, इसलिए कि ये व्यवस्था भी है। किंतु कई संप्रदाय भले आप कभी भी खाओ पर सुबह सूर्य उदय से भी उसका प्रत्येकन कराते हैं, कोई उसको तेवियार भी कराने लगते हैं। तो अब ये ठीक है, अब मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, सभी सही है, नहीं, किंतु मैं आपको विशुद्ध ये तरीके पूछ रहा हूँ भाई साहब, किंतु मैं आपको विशुद्ध तरीके से अगर नवकार्षी पालन करना है तो रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। भाई साहब एक दूसरा सवाल करता हूँ आपसे। जैसे अभी समझिए व्यापारिक दृष्टि से बिजी रहते हैं, काम भी रहता है और दूसरे जिम्मेदारियां भी रहती है। अभी एकाशना करना है या उपवास करना है तो उस दिन अपने को छोटी सी कोई आराधना बताइए जिसमें अपन सम्यक की प्राप्ति भी हो जाए और अपना जो व्यवसाय का काम है वो भी निकल जाए। मेरी बात समझा नहीं। अभी जैसे मुझे है ना कल एकाशना करना है, समझिए आप,
मैं अभी मेरे मेरे काम में तो मैं रोज उठ के जो बिजनेस का काम है, ऑफिस का काम है, दूसरे काम है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो आपने बताया ना, सावधि योग तक कोई त्याग कर ही नहीं रहा है और तपस्या कर ही रहे हैं, तो कहाँ से अपने को वो निर्जरा के खाते में जाएगा। तो मेरे को निर्जरा के खाते में भी डालना है और मेरा ये काम भी हो जाए, दोनों काम कैसे, कुछ हो सकता है क्या, गली निकल सकती है क्या, बताइए। अपन को कम से कम तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप मान लो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर लो, आप शांता त्याग कर लो आहार का। वो तो कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं भाई साहब। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही अभी है। आई। हाँ, आ रही, आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही है, आ रही है भाई साहब। हाँ, अब वापस बताइए क्या समस्या है। जैसे कल मुझे एकाशना करना है, मेरा हाँ। सांसारिक जीवन में जी रहा हूँ, व्यवसाय का जी रहा हूँ मैं। ऐसी क्या छोटी सी भी आराधना करूँ जिसमें मैं सम्यक तपस्या हो मेरी, और साथ में मेरा काम भी चल जाए। इन्हें दोनों का मेल बिठाना है इसे। हाँ, दोनों का मेल बैठाना है। इसके लिए सामायिक सबसे बेस्ट है। अच्छा। हम्म। तप में क्या आप हो सामायिक, सकता है? हाँ, तप में क्या होगा इसमें? तप में कुछ नहीं तप में तो मान लो कल एकाशना करना है तो पोर से भी कर सकते हो, नौकार से भी कर सकते हो। नहीं, रात को किंतु खाना खाया तो रात को चलता खाना है। है, अगर हाँ रात को खाना है तो देखो नहीं फिर नहीं, तब पहले दिन तो कर नहीं लो। नहीं 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 भाई साहब, रात की बात नहीं है, जितना तो अपने को मिनिमम करना ही पड़ेगा। रात रात 24 करो या 3 करो, एटलीस्ट खाना तो नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, पहले दिन रात्रि एकादशी के पहले दिन तो खा सकते हैं क्या? नहीं। देखो आजकल खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खा रहे हैं और फिर नौकारसी भी कर रहे हैं, पोरसी भी कर रहे हैं, वो सब तो चल रहा है। किंतु अगर विशुद्धतर श्रेष्ठ श्रेष्ठ तरीके से अगर नौकारसी करनी है तो रात्रि भोजन का त्याग करिए, ठीक है। और ठीक है भाई साहब। दूसरा, आप कितनी भी व्यवसाय में कितना ही संलग्न हो, कितने ही कर रहे हो, भले एकासना भी कर रहे हो, किंतु सामयिक जरूर करिए। सामयिक एक ठीक। ऐसा साधन है जो हमें संभाव की प्राप्ति कराता है और संभाव के बारे में समझाता है, और यही हमारे धर्म का या धर्म की क्रियाओं का फल है। इसलिए सामयिक बहुत जरूरी है। बिना सामयिक के कोई भी हमारी धर्म आराधना कभी हुई ही नहीं। भाव उजागर होते हैं। हो, हम्म। हम पहला अनुव्रत भी ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी संभाव आए बिना अनुव्रत ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए सामयिक तो बहुत ही अनिवार्य है। हाँ, तब से मैंने ये अनुभव किया है कि अपने भाव अच्छे रहते हैं, साधना अच्छी होती है, ये मैंने जरूर अनुभव किया है। हाँ, होता है। तप भी आवश्यक है, भगवान ने इसलिए निर्जरा बताई है। भगवान ने इसलिए धर्म के दो पार्ट बताए, संवर और तप। संवर का मतलब सामायिक और तप का मतलब उपवास आदि, जो 12 निर्जरा के भेद हैं। तो दोनों को भगवान ने धर्म का अंग बताया, ठीक है। ठीक है भाई साहब। तो इस तरीके से हम धर्म आराधना करें किंतु निदान न करें। निदान क्या है? अनर्थ दंड है। तीसरा, दीक्षार्थी को अंतराय नहीं देना। अगर मान लो कभी कोई परिवार में पुत्र है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसको अंतराय न दे, ये अनर्थ है। इसलिए दीक्षार्थी को कभी भी अंतराय नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चौथा अनर्थ दंड क्या है? ये खास नियम है कि मैं पक्षियों के घोंसले हैं, चूहा या चींटियों के बिल है या मधुमक्खियों के छत्ते आदि है, इनको नहीं तुड़वाऊंगा, इनको नष्ट नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमें ये सावधानी रखनी है कि मान लो ऐसा कोई परिस्थिति है कि भाई यहाँ घोंसले बन सकते हैं, तो उनको विवेक रखें कि यहाँ घोंसले न बन पाए, क्योंकि फिर घोंसले बनेंगे तो अपन को भी मालूम पड़ता है, तो गंदगी होती है, कई तरह के होते हैं, तो फिर हमको हटाने की कोशिश करने लग जाए। तो पहले से सावधानी रखें कि घोंसले ना बने।
इस तरीके की व्यवस्था बनाए। चींटियों के कई दर आ गए हैं तो उनको बुरे नहीं, चींटियां नहीं आए इसके लिए व्यवस्था कर दें, किंतु उनको बंद नहीं करना। और मान लो फिर चींटियां आना बंद हो जाए तो फिर आप उसको भली बंद कर सकते हैं। चूहा आदि है तो ये अनर्थदंड है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। कई बार मधुमक्खियों के छत्ते हैं, बैठ जाते हैं तो उनको उड़ा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये अनर्थदंड में आता है। पांचवा अनर्थदंड है कि शौक के लिए, शौक मतलब मौज, मौज शौक के लिए पशुओं की सवारी नहीं करना। अब हम पर्यटन के लिए जाते हैं तो कहीं घोड़े की सवारी करते हैं, कहीं हाथी की सवारी करते हैं, और भी किसकी ऊंट की सवारी करते हैं। तो ऐसे सवारी करने के चक्कर में हम उनको क्या करते हैं, कष्ट देते हैं। तो शौक मौज शौक के लिए नहीं करना, ये भी अनर्थदंड है। ठीक है। हाँ सर, ये सवारी एक पार्ट है, जैसे ये शोज भी होते हैं ना इनके, पहले सर्कस हुआ करती थी, या फिर ये डॉल्फिन शोज होते हैं, ये भी इसी में गिना जाता है? हाँ बिल्कुल इसी में गिना जाएगा जी। वो एक वीडियो आ रहा था, वो डॉल्फिन किसी लड़की को खा गई थी, वो सही सही है गलत है? अभी देखा तो नहीं है, पर ऐसे डॉल्फिन शोज में वो उनको नचाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ नचाते तो हैं, पर एक जो उसकी ट्रेनर थी, ट्रेनर हाँ जो डॉल्फिन की ट्रेनर होती है, कई मैंने सुना वो ट्रेनर जब उसको नचा रही थी तो डॉल्फिन वो ट्रेनर को ही खा गई, ऐसा जी मैंने हाँ, सुना ये है, बात वीडियो भी सच देखा। है, ये सच है सच है ये क्या? बात। जी हाँ, अच्छा सच है अच्छा, ये। ऐसा मैंने वीडियो देखा था। अब वो कोई मान लो काल्पनिक भी होता है, आजकल क्या है एआई से क्या पता नहीं क्या क्या बना डालते हैं, इसलिए थोड़ा इसलिए पूछा मैंने। नहीं, ये आया तो था, न्यूज़पेपर में भी आया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो इस तरीके से ये जो शौक हैं, मौज शौक हैं, इस बोले डॉल्फिन वाले हों या और कोई भी हो, ये सारे चीज मौज शौक के हैं, सवारी वाले, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब अनर्थदंड है, इसका श्रावक को त्याग करना चाहिए। छठा है पतंगबाजी, तैराकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि नहीं खेलना। ये सब क्या है, अनर्थदंड है। मान लो कभी कोई युवा है या युवती है, मान लो कभी कोई गेम नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका एक को रख के दूसरे का त्याग कर दे, एक का आगा रख ले, तो हम क्या है अनंत दंड से बच जाएंगे। तो इस तरीके से हम पतंगबाजी, तैराकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इससे संबंधित और भी कोई चीजें हैं, स्पोर्ट्स वाले चीजें, उनसे हमको बचना चाहिए। ठीक है। जय जी ने निशा, बहुत से लोग घर में पशुओं को पालते हैं, तो क्या वो भी इसी में आएगा? पशुओं को पालने का मतलब क्या? घर गाय में के कुत्ता अलावा, रहता है, बिल्ली रहती है, हाँ गाय रहती है। तो ये पालने का जो शौक है ये भी शौक ही है, तो ये ऐसा नहीं करना, इसका त्याग करना। पशुओं को, गाय को तो अलग मैटर है, वो पालना नहीं, वो तो एक अलग चीज है। गाय से अपनी तो जरूरत के लिए रखते हैं गायों को तो। वो जरूरत के लिए, वो शौक के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है ना। बाकी कुत्ता है, बिल्ली है, और भी कोई जानवर रखते हैं, शायद वो खरगोश है, और कछुआ कछुओं रखने को लगे रखते, आजकल। हाँ कछुआ, जी, हाँ। हाँ कछुआ कछुआ। रखते हैं। ये सारी चीजें श्रावक नहीं करता, क्योंकि ये सब उनके क्या आजादी को नष्ट करना है, उसको परतंत्र बनाना है, तो ऐसा श्रावक नहीं कर सकता। गुरुजी, तो उनका वो क्रिकेट वगैरह क्यों नहीं खेलना, ऐसे फुटबॉल सब? ये इसमें कई बार त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है, अच्छा। वनस्पति की तो हिंसा होती है, क्योंकि घास के मैदान होते हैं, हाँ। और बोल तो फिर उस घास में कई तरह के त्रस्त जीव होते हैं, कई बार पंचेंद्री भी होते हैं। तो वो अच्छा। शौक है, उससे कुछ होना जाना तो कुछ है नहीं, कोई ओके। आत्मिक दृष्टि से कोई उन्नति हो रही है वैसा तो है नहीं। पर नहीं। ठीक है, राष्ट्र में एक गेम्स होते हैं ये व्यवहारिक जीवन में, तो वो श्रावक के लिए सही नहीं है। बाकी तो ठीक है। और मान लो कभी आपको ऐसा स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े हुए हों या ऐसा कोई गेम्स खेलना आपके लिए जरूरी हो, तो उसका एक आगार रख लो, बाकी का तो त्याग करो। सभी गेम तो आप खेलते नहीं है। भाई हाँ साहब, कुछ। भाई थैंक साहब यू। आजकल तो संघों में भी तो क्रिकेट का चलन हो गया ना। हाँ ये तो बहुत खतरनाक है, हो रहा है, सभी जगह होता है, मैच होते हैं बड़े बड़े, हाँ, और कई दिनों तक होते हैं, और पैसा लगता है, ट्रॉफियां बांटते हैं, इनाम बांटते हैं, ये सारी चीजें हो गई है, पर उसको क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है भैया। जय हम जी ने कितना बच सकते हैं पाप से, इसका तो ही अपन को चिंतन मनन करना चाहिए। ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते इसके लिए? हम क्या बोल बोले? नहीं सकते ऊपर? आप जो ये मानेगा कौन क्रिकेट के ऊपर वाले? गेम हो रहे हैं, खिलाते हैं। तो आपको कौन हाँ। मानेगा भाई, ऊपर वाले ही कर रहे हैं, जो मालिक है वही तो कर रहे हैं, जिनको आपने अध्यक्ष बनाया, किसी का सेक्रेटरी बनाया, मंत्री बनाया, वही तो लोग कर रहे हैं।
अपन जी जी नहीं तो देखते तो साधु भी दोष संत लगता मना है। करवा सकते हैं ना कि भाई नहीं, हमारे चौमासे में ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कई बार मना करवा दिया है, पूछा दिया, मीटिंगों में भी बोला है, कुछ नहीं होता है। जय जिनेन्द्र, अपन देखते तो भी दोष लगता है। क्यों नहीं लगेगा? ये हमारे मैच यहाँ तो देख, मन से, वचन से, काया से, करुणै, करावणै, अनुमोदनै, इन इन पैटर्न है ये पाप करने, पाप लगने का। अभी तो लोग इतने देखते हैं कि पटाखे भी बजाते हैं उसपे ऊपर। हाँ, वो तो पटाखे भी फोड़ते हैं, सब कुछ होता है, वो भी आजकल चलने लग गया। बहुत सारी चीजें हैं, भगवान बता रहे हैं आप बच जाइए, हिंसा मत करिए, पाप से बच जाइए। अगर पाप से नहीं बचेंगे तो इसका परिणाम बड़ा कटु आएगा। अभी जब हम आजकल के लोग परिणामों की तो सुनते भी जो देखते हैं ये ना, क्रिकेट मैच होता है संघ का, तो वो तो सामयिक में खेलते हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर और बस यही तो होता है सिर्फ। नहीं नहीं, वो नहीं है। उसमें इसके देखते अलग अलावा अलग तो देखते कुछ होता नहीं है। देखो, हाँ सामयिक आदि में या दूसरा जो स्थानकों में जो क्रिकेट मैच चलने लगे हैं या शेयर मार्केट चलने लगे हैं, तो वो हाँ होता तो धर्म आराधना के लिए। धर्म आराधना उसमें क्या, ज्ञान आराधना के लिए भी, उनको नॉलेज हाँ, कैसे ज्ञान बढ़ाए, आराधना होती है। उसके लिए हाँ होता है। किंतु कई बार उसमें भी कशाय उत्पन्न हो जाती है, आपस में टीमें लड़ने लग जाती है, गुस्सा करने लग जाती है। कई बार जो गेम खिला रहा होता है वो भी पक्षपात कर जाता है। कई बार जो क्या बोलते हैं वो, तो मार ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर वो सारी चीजें नहीं हो रही है तो इसमें कोई दोस्त वाली बात नहीं है। ज्ञान आराधना या ज्ञान बढ़ाने हाँ के लिए जो किया जा रहा है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, किंतु ज्ञान उसको, बढ़ाने के लिए होता है प्राय ये तो। किंतु उसमें कशाय नहीं बढ़नी चाहिए भाई, ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए, बोलचाल नहीं होनी चाहिए, तू मैं नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं हाँ आना चाहिए। ये सारी हाँ चीजें, हाँ क्योंकि हमारा, हाँ। हम तो चाहते हैं कि कशाय कम हो, और इस तरीके से अगर हम्म। कशाय बढ़ती हो तो फिर ऐसे गेम से भी अपन को क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हाँ, पर वैसे तो अपन अभी 1 करण 3 योग से कर रहे हैं ना, मतलब पचकान मैं करूँ नहीं बेसिकली। नहीं नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं है भैया, हाँ सभी सभी पचकान ऐसे नहीं होते। हाँ, अच्छा। एक करण 3 योग के जो पचकान है वो तो एक पांचवा है, छठा है, सातवां। अच्छा, बाकी के पचकान सारे 2 करण 3 योग से। करूँ नहीं कराऊँ नहीं। अच्छा। हाँ, करो नहीं कराओ नहीं, मन से, वचन से, काया से। बाकी पहला अनुग्रह, दूसरा, तीसरा, चौथा 1 करण 1 योग से है, पांचवा 1 करण 3 योग से है, छठा 1 करण 3 योग से है, सातवां 1 करण 3 योग से है, आठवां 2 करण 3 योग से है, नवा 2 करण 3 योग से है, 10वां भी 2 करण 3 योग से है, 11वां भी 2 करण 3 योग से है, और 12वां भी 2 करण 3 योग से। तो इस अच्छा। तरीके से, हाँ, तो 1 करण 1 योग से और 1 करण 3 योग से तो केवल बहुत ही कम है। हम्म। किंतु मान लो कभी आगार रख भी रहे हैं, मान लो, तो आगार का दुरुपयोग तो नहीं कर सकते ना। जी दुरुपयोग जी करेंगे तो कर्म बंद होंगे ना। जी जी। ये और अनर्थ इसमें दंड का है। हाँ, इसमें भगवान कह रहे ऐसा, हैं इस अनर्थ दंड से तो बचिए। हाँ, वो करता है, ये कुछ होना जाना कुछ है नहीं, कोई मिलना नहीं, किंतु मौज शौक के लिए या ऐसे ही, तो इससे बचना चाहिए। और इसमें जो अपन खेल खेलते नहीं है, आता ही नहीं है खेलने, समझो कभी फुटबॉल खेला ही नहीं है, हाँ तो उसके यावज्जीव के पचकान कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो सारे प्रचकान याव जीवन के लिए ही ले रहे हैं अपन। हम्म। जितने भी अनुव्रत हैं हमारे, वे सारे के सारे यावत जीवन के लिए है। जी पर अब इसमें बड़े रूप में ले लिया, तो इसका रोज का संक्षिप्तीकरण करने के लिए अपन को भी 14 चौ- नियम धारण 14। करने होंगे। जी तो 14 नियम में भी हम इनको और थोड़ा कम कर सकते हैं, जी। इस तरीके से। जय जिनेन्द्र सा, आजकल फैमिली गेट टुगेदर्स में किटीज में भी गेम्स होते हैं, मतलब वो तो चुपके थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, मतलब 1-2 मिनट का इवेंट रहता है, कोई वो टास्क कंप्लीट करता है और नहीं करता है, ऐसे होता है, तो उसका कैसे करेंगे अपन? मत करो, मत खेलो। मानो गेट टुगेदर भी हो रहा है यार, किटी पार्टी हो रही है, तो गेम मत जी खेलो हाँ। ना, अब बैठ जाओ। अच्छा। जरूरी वही तो है नहीं देखिए। गेम खेलना, मत खेलो। एक खिला है। हम्म देखो, पाप से बचना हमारे हाथ में। हम्म व्यवहार में देख के अगर हम करने लग गए तो कई परिवार ऐसे डूब गए हैं। व्यवहार में क्या देखते हैं, देखो उसने आज शादी में इतना खर्च किया, बर्थडे पार्टी मनाई, उसने ये किया वो किया, उसने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी कॉलोनी में रहते हैं, हमारा भी समाज में नाम है, ये है वो है। ऐसे कई व्यक्ति डूब गए। हाँ, समझ में आया? देखा तो देखी तो बहुत हो रही है लोगों आजकल। को देख के हमें नहीं करना। लोग तो क्या जी। है, उनके पास पैसा आ गया तो वो क्या है अब,
बोलते हैं ना हम चौड़े बाजार के हथकड़े, ऐसा कुछ बोलते हैं शब्द व्यवहार में, तो ऐसे हो गए हैं। उनको समझ नहीं है कि ये हुआ क्यों है और मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या आने वाला है, उसको समझ ही नहीं है। इसलिए वो अहंकार बस अपने रिद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। किंतु हमको तो समझदारी है ना भाई, हमको तो भगवान की वाणी समझ में आ गई है, तो फिर अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हाँ जी सर। इसमें तंबोला वगैरह भी आ जाएगा ना भाई साहब? क्या तंबोला। तंबोला। ये क्या होता है? हाउजी हाउजी टाइप हाउजी। हाउजी गेम। सब हाँ, आएगा ये दीदी, गेम आ गए, सब गेम आ गए। सब आएंगे, राग द्वेष है तो मोबाइल सब आएंगे। हाँ, गेम वगैरह सब आ तो ये भी नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए, इसकी हिंसा होती है, सही इसमें बात। अहंकार आते हैं। श्रावक के लिए ये नियम सही नहीं है, श्रावक इससे बच सकता है, ये जरूरी नहीं है। फिर भी मान लो आपका मन नहीं रुक रहा है, कोई गेम खेलने की इच्छा हो गई तो आगार रख लो, एक का बाकी का तो त्याग करो। अच्छा। जी मैं हाँ। आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मान लो आपकी हौजी खेलने की इच्छा है या क्रिकेट गेम जो धार्मिक है उसकी खेलने की इच्छा है या वास्तव में क्रिकेट मैच खेलने की इच्छा है, तो एक खुला कर लो, बाकी का तो त्याग करो। नहीं समझ में आया? आया जो जी हाँ समझ में आ रहा है। बहुत पैसे से खेलते हैं ये तंबोला भी। हजारों, 50,000, 15,000 ऐसे खेलते हैं। टाइम पास नहीं, टाइम पास मत करो, कोई प्रश्न हो तो करो। हाँ जी सर, देखने से भी पाप होता है क्या कोई खेल रहा हाँ, है तो? देखने से भी पाप लगेगा, देखने से भी पाप लगेगा, ठीक है। सर ऐसा होता है ना कि आपकी खेलने की इच्छा नहीं है, पर किसी ग्रुप या समुदाय का जब हिस्सा होते हैं तो क्या होता है कि पीयर प्रेशर बोलो या बाकी लोग फोर्स कर रहे हैं इसलिए खेलना पड़ता है। तो मतलब शौक मौज के लिए नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा है कि अगर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो अननेसेसरी कषाय बढ़ जाएगी, वो वैसा हो जाता है, इसलिए खेलना पड़ता है। प्रतीक भैया मैं थोड़े प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सीधा सीधा नहीं देता हूँ, तिरछा देता हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ, कोई प्रेम से हमें अगर कोई जहर पिलाना चाहे तो हम पिएंगे क्या? नहीं। क्यों? प्रेम से पिला रहा है, पी लो भैया, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो प्रेम से पिला रहा हूँ। क्यों नहीं पिएंगे ये बताओ? अपने लिए ठीक नहीं है वो। तो ये फिर दूसरों के कारण से हम अगर ऐसा कोई हिंसाकारी कार्य करें तो ये अपने लिए ठीक कहाँ है? अपनी आत्मा के लिए ठीक नहीं है भैया। बराबर है गुरु जी, थैंक यू। ये अपने लिए ठीक नहीं, ये तो सोचने का तरीका है कि हम क्या करना चाहते हैं। हाँ, व्यवहार में हम अगर निभा सकते हो तब तक तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं नहीं भैया आप करो यार, मेरा थोड़ा मूड नहीं, या ऐसा कुछ भी बहाना करके अपन को टाल सकते हैं, क्योंकि मन में अपन को पता है ये हिंसा है। अगर हिंसा का कारण विवाह रूप में उदय में आया तो ये जन्मों जन्मों तक इसका पिंड नहीं छूटने वाला है। अगर ये डर है, ये भय है, तो हम व्यवहार थोड़ी देखेंगे, हम अपने आत्मा को देखेंगे, भाई नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। क्योंकि जब कर्म उदय में आता है तो व्यवहार वाले कोई भी पास में खड़े नहीं रहते, खुद को ही भुगतना पड़ता है। हम देख रहे हैं, आज हॉस्पिटल्स देख लो, घरों में देख लो, जितने भी कर्म उदय में आ रहे हैं खुद को ही भुगतना पड़ता है। कोई परिवार वाला साथ में नहीं आता है, बोल सकता है, कर सकता है, किंतु उसका हिस्सा नहीं बन सकता। सत्य वचन। ठीक। तो इस तरीके से अनर्थ दंड से बचना चाहिए। तो छठा अपना पतंग तैराकी, फुटबॉल, ये गेम्स वगैरह हो गए। सातवां सप्त कुविषयों का त्याग होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के सप्त कुविषय का त्याग नहीं है वो तो जैनी हो ही नहीं सकता। धर्म आराधना करना तो बहुत दूर हो गई, ये सब दिखावा है, प्रपंच। सप्त कुविषय का त्याग तो पहले अपना वो है नियम। अगर इसका अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप जैन कहलाने के लायक भी नहीं। इसलिए सप्त कुविषय का त्याग बहुत जरूरी है, ये अनर्थ दंड है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सप्त कुविषय क्या है सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी होगा मेरे हिसाब से। हाँ मालूम है। सर इसमें ताश घर में खेलते अपने अपने ऐसे मनोरंजन के लिए, पैसे के नहीं, ऐसे घर में तो चलता है क्या? देखो, घर में ताश खेलने का अगर आपको शौक है तो उसमें हिंसा तो कम हो रही है, छुट्टियों किंतु में खेलते, छुट्टियों में खेलते। हर हो बात तो सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात। किंतु घर में मान लो कैरम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं और कोई भी चीजें खेल रहे हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप में हिंसा दिखाई नहीं दे रही है, किंतु अहंकार तो दिखाई देता है ना कि मैं जीतूंगा, उसको हराऊंगा, ये अहंकार तो दिखाई देता है। किंतु फिर भी
बच्चे हैं, दादा हैं, दादी हैं या छोटे पोते पोती हैं, उनके साथ अगर कुछ मनोरंजन के लिए बैठना है या तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम तो बुजुर्ग हैं, हमने पूरी परिस्थिति को समझ लिया है और संसार में कैसे कैसे क्या क्या होता है इसका भी हमें अनुभव हो गया है। तो उन बच्चों के साथ खेलते हुए भी कुछ न कुछ मोरल उनको समझाना चाहिए। मोरल मोरल समझ गए? मोरल सारांश मोरल कोई मोरल सुविचार, सारांश नहीं कोई सुविचार या कोई अच्छी हाँ। शिक्षा। शिक्षा उनका देनी चाहिए, शिक्षा की दृष्टि से उनके साथ खेलना चाहिए। बस समझ में आया मेरी बात? हाँ हाँ बच्चा कोई भी चीज अपन गेम्स खेल रहे हैं तो उनको उस गेम्स में कोई न कोई शिक्षा की बात उनको अवश्य समझानी चाहिए। तो उन बच्चों भी दादा दादी के पास आ जाएंगे, पापा पापी के मम्मी के पास आ जाएंगे, भाई दादा काका के सबके साथ रहेंगे और किंतु हमारा दायित्व बनता है कि उस गेम खेलते खेलते भी हम उनको क्या समझाएं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना और कुछ न कुछ शिक्षा उनको देते रहे। तो ठीक है, आपका गेम खेलना भी थोड़ा सार्थक हो जाएगा। अन्यथा तो ठीक है, ये कषाय है, चलता रहता है। समझ में आया? आया सर। तो सप्तकुशन का त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। सप्तकुशन मतलब मद्य, मांस, चोरी, जुआ और परस्त्रीगमन, वेश्यागमन और क्या है, हो गया साथ? समझ में आ गया ना? इनका हमको त्याग अवश्य रूप में करना चाहिए। तो सप्तकुशन का त्याग करें। 8वां, जिन वस्तुओं से पंचेंद्रिय जीवों की गात होती हो ऐसी वस्तुएं काम में नहीं है। हमको ये पता है कि मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, पर इनका उपयोग करने से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं या जहां कहीं भी ये चीज बन रही है वहां पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट से 100% बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो पंचेंद्रिय का पाप आपका घड़ा भर देगा और जिस दिन जैसे घड़ा भर गया उस दिन नरक गति में जाने का आयुष्य बंद हो जाएगा। ऐसा समझ में आया? जैसे कि क्या होता है, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए ना इसका। कि जैसे मान लो हम थोड़ा पाप घड़ा भरते भरते यहाँ तक आ गए, क्योंकि एक जीवन में तो घड़ा भरता नहीं है, तो कई जन्मों से घड़े भरते हुए आ रहे हैं। किंतु अगर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप का अगर पता है कि ये वस्तु में पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, फिर भी हम अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगेगा और वो घड़ा अगर भर गया तो आयुष्य बंद के समय नरक गति में जाना पड़ेगा। जैसे मान लो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बोलते क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उच्चारण ठीक नहीं आ रहा है। कॉस्मेटिक 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 जो भी बोलते हैं, उसमें कई पदार्थों में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का प्रसंग बनता है। अब खाने पीने के भी जैसे आइसक्रीम वगैरह आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे केईएफ चलता है, कुछ होटल होती है, वैसे केईएफ क्या होती है, केएफई या केईएफ क्या होटल होती है ना ऐसा? कैफे 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 हाँ, कैफे होता है कैफे हाँ जहाँ से खाना मंगा सकते हैं। और ये मैकडोनाल्ड डोनाल्ड होते हैं या ऐसे कोई भी। हाँ, इन मैकडॉनल्ड्स इन जगह पे अगर हिंसा के प्रसंग हैं और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के प्रसंग है और फिर भी हम वहां से खाना मंगा रहे हैं या चीजें मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं या और कोई भी बाहर के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, हमको पता हो गया कि इसमें पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, तो ये पाप का घड़ा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बातें? हाँ सर अक्सर 5 स्टार होटलों में तो वो वेज नॉन वेज दोनों होता है और ऐसे जगह तो किसी ना किसी शादियां भी हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है, जाना तो पड़ता है। मतलब हाँ नहीं, शादियां होती है तो वो तो शादी तो हम खुद क्या मेनू बनाएंगे वही बताता है, वही बनाता होगा। शादियों में तो मेनू हम तय करते हैं ना वो। पर अगर कहीं मानो घूमने गए 5 स्टार होटल में रहते हैं, वहाँ पे हाँ, तो 5 ब्रेकफास्ट स्टार ऐसे होटल में जो नॉन वेज हो और दोनों हो, मिक्स भी हो, तो अपन को वहां से बचना चाहिए। हम केवल एक दिन के लिए शौक के लिए हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। मान लो खुदा न खास्ता कल्पना करो कि पाप का गड़ा छलकने वाला हो और इधर से हमने नॉन वेज वाला चीज हमने यूज कर लिया और पाप का गड़ा छलकते ही हम नरक गति में चले गए, आयुष बंद कर लिया, तो हम ऐसा पाप थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नॉनवेज तो नहीं खाते हैं, उसको देखते भी नहीं अपन, पर क्या होता है वो ब्रेकफास्ट बुफे होता है, वहाँ पे अपन वेज सेक्शन से जो उठाना है उठाते हैं, पर वहाँ मालूम है कि बाजू में नॉनवेज भी है। हाँ, तो नहीं करना, वो तो सारा मिक्सिंग होता है, बर्तन वगैरह जब वो चम्मच वगैरह बनाने का जो साधन है वो सब एक ही होते हैं, तो वहां से तो बचना चाहिए भैया, प्रतीक भैया।
प्रतिक्रिया जी। कहाँ से हैं आप? पुणे से। पुणे से। बचना चाहिए भैया। देखो संसार में कई चीजें होती हैं, किंतु हम अपने आप को कैसे बचाएं, ये तो हमारे हाथ में है। मौज शौक के लिए जो चीजें हो रही, मैं कई बार बोलता हूँ कि आप लोग जहाँ भी घूमने जा रहे हो और जहां भी गहरा आसक्ति का बीज पड़ गया तो उस जगह पे जन्म लेना ही पड़ेगा। किसी पहाड़ों में गए, कि झरनों में गए, कि समुद्रों में गए, जहां कहीं भी गए, अगर आसक्ति का बीज बढ़ गया तो वहां जन्म लेना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी रूप में लो, वहां एक इंद्र के रूप में लो, बेंद्र के रूप में लो, पंचेंद्र के रूप में लो, जानवर के रूप में लो, मनुष्य के रूप में लो, किसी भी रूप में लो, वहां आपको जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए बचिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे पर्यटक स्थल से बचिए, जाओ मत। अरे इतना कहाँ टाइम है? टाइम है तो अपने गुरु महाराज के पास जाइए, अपने गुरुओं के पास जाइए, माँ सतियों की शरणों में जाइए, जहां हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। बाकी तो हमारे पास कोई समय ही नहीं है, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इसी घंटे इस परिवार के बीच में हम फंसे हुए हैं, कीचड़ की तरह कीचड़ में फंसे जैसे। तो थोड़ा टाइम निकाल ही रहे हैं तो ऐसी जगह जाओ ना जहाँ हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, तो ऐसा जाना चाहिए। देखो श्रवणोपासक तो ऐसे ही सोचता है, फिर भी अब संसार है, सब तरह के लोग रहते हैं, तो अलग बात है। तो कम से कम जिन वस्तुओं के बारे में हमें ये पता लग जाए कि इन वस्तुओं में पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई है, तो कम से कम ऐसे वस्तुओं का हमें उपयोग नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ये अनर्थजन है, इसका त्याग करना चाहिए। ठीक है। कई बार घर में भी क्या होता है कि हम पानी पीने के लिए गिलास भरते हैं या लोटा भरते हैं, थोड़ा पीते हैं, थोड़ा डाल देते हैं। तो जितना पानी पीना हो उतना ही ले, व्यर्थ न रखें, व्यर्थ न डालें, ये भी अनर्थजन है। कोई भी वस्तु हो, जितनी जरूरत है उतना ही लें। अगर उससे ज्यादा लेकर उसको फेंकने की प्रवृत्ति बन जाती है तो वो अनर्थदंड में आ जाता है, वो बड़ा पाप लगता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। तो अपना नवा पॉइंट यही है कि जितना पानी पीना हो उतना ही ले, ज्यादा न ले। 10वां में बड़े सामूहिक भोजन, बहुत बड़े सामूहिक भोजन होते हैं, कोई हजार व्यक्तियों के होते हैं, 500 व्यक्तियों के होते हैं। तो ऐसे बड़े भोज में इसका या तो एवॉइड करो। बड़ो भोज महाआरंभ का कारण है और उसकी अनुमोदना करवाना ये बड़े कर्मबंध का कारण है। या तो आप एवॉइड हो जाओ कि हम नहीं जाएंगे, या फिर जाना ही पड़ जाए, ऐसी मजबूरी फंस रही हो, तो साल के 5, 7, 10 फिक्स कर लो। बाकी दूसरे जितने भी आयोजन हो रहे हैं उनके पाप से हम बच जाएंगे। तो ऐसा फिक्स करो कि मैं बड़े सामूहिक भोजन में वर्ष में 5, 7 बार के उपरांत नहीं जाऊंगा, नहीं जिमूंगा। ये त्याग करना है, पूरा त्याग करें, दी बेस्ट, बहुत अच्छा है। और नहीं कर पा रहे, मजबूरी फंसी हुई है, तो 2, 4, 5 खुले रख लो, बाकी का त्याग करो। ठीक है। तो इस तरीके से हाँ, जैसे मतलब ब्याह शादियों में, फंक्शन में, मतलब होटल में जाना भी पड़ता है, तो वहां पर जैसे पानी तक नहीं पीना, तो उसमें फिर भी दोष लगता है क्या जाने में? कि परिवार की शादियां होती है तो जाना भी पड़ता है। तो आपने वो खाना खाया तो नहीं, किंतु उसका नहीं, अनुमोदन कुछ तो नहीं किया किया है, है। नहीं, कुछ नहीं। अनुमोदन तो किया ही है, तो अनुमोदन का पाप तो लगेगा। तो फिर ऐसे कैसे बचा जाएगा? नहीं जाना, हिम्मत रखो, हम श्रवणोपासक नहीं, हैं। परिवार की है ना, मतलब परिवार है तो 2, 4 परिवार खुले रख लो, ससुराल के है या निकट हाँ, जो परिवार है उनको वही खुले रख लो, बाकी का त्याग। परिवार का ही है, बाकी बाहर तो नहीं जाते, और किसी के होते तो नहीं जाते, बच्चे जाते हैं। हाँ तो परिवार वाले हैं ना, अगर ऐसी कोई, अगर अपना इतना हिम्मत नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बस 2, 4 परिवार खुले रख लो, बाकी नहीं, का त्याग। बिल्कुल क्लोज के हो जाते हैं, जैसे भाई मर्यादा में भाई। आएंगे हाँ। तभी हम पापों से बच पाएंगे, मर्यादा में नहीं आएंगे तो पापों से नहीं बचेंगे। तो मर्यादा करो, और तो क्या कर सकते, हमारे पास वो कोई हिस्सा नहीं। मतलब बाकी तो कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ हर एक जगह जाने की। बस ये होता है जो बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है, घर का ही हो जाता है फंक्शन, तो फिर वहां जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, एक मजबूरी है तो इसका खुला रख लेना, आप इसमें नोट डाल देना कि मैं 2, 4 घर, 5 घर जो भी है रिश्तेदारी के, वो खुले रखूंगी, बाकी का। जी, थैंक जय यू। जिनेन्द्र सर, हाँ जय जी। जैसे आजकल जैसे महावीर जयंती के प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें भी जाने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। क्योंकि हजार हजार से ऊपर लोग आते हैं, फिर और महाभोज होता है, तो उसमें बचना चाहिए। भगवान ने देखो हम किस पथ पे चले गए हैं, भगवान ने अहिंसा का उपदेश दिया है।
सही और बात। भगवान की जन्म जयंती के नाम पर हम कितना आरंभ कर रहे हैं, ये बहुत हमारे हिंसा का श्रावकों के कारण बन खोपड़े रहा में है। नहीं आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, हमारे श्रावकों के खोपड़े में नहीं आ रहा है कि हम भगवान के नाम लेकर कितना आरंभ कर रहे हैं, जिसमें पंचेंद्रिय जीवों तक की हिंसा हो रही है, किंतु इस पाप से भी नहीं बच पाए। कई बार हमारे ग्रंथों में एक बात आती कि धर्म स्थल पर किया हुआ पाप से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि धर्म स्थल पाप से मुक्त होने के लिए बने हैं। तो सही धर्म है। स्थल पर तो हम पापों से मुक्त होने के लिए आते हैं, किंतु अगर धर्म स्थल पे ही हमने अगर पाप किया है तो ऐसे पाप वज्र की तरह हो जाते हैं। समझ में आई बात? सही बात है सर। ये वज्र की तरह का मतलब निकाचित बंद हो जाता है, तो ऐसे पापों से तो बचना ही चाहिए। जी सर, समझ में धन्यवाद आया? सर। हाँ दीक्षा हाँ, में बोलिए। होते हैं 4 दिन का आयोजन होता है सर, दीक्षा के टाइम। क्या बोल रहे हैं? दीक्षा होती है ना गुरु महाराज की, तभी 4-5 दिन का आयोजन होता है, तो हाँ वहाँ पे ठीक है, खाना दीक्षा का होता है। प्रसंग अलग, दीक्षा का प्रसंग थोड़ा अलग है, उसको हम इस रूप में न लें। दीक्षा का प्रसंग थोड़ा अलग है। ठीक है। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जय जय। आजकल दीक्षा में भी मतलब रात्रि संगीत होता है और ऐसे ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसका हाँ कैसे? बचो, उससे बचो, मत जाओ। रात्रि में जो भी प्रोग्राम होते हैं उससे बचो, नहीं जाना। ठीक है, धार्मिक जी आयोजन अगर कोई भी रात्रि में हो रहा है तो उससे जी हाँ। हमको बचना चाहिए, हम्म। नहीं जाना। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ आपको। जी हाँ। फिर भी आपकी जाने की इच्छा है तो रोकने वाला तो कोई नहीं है। वो कौन तो रोक है। सकता है? तो इस तरीके से अनर्थ दंड वीरन व्रत का खास सावधानी रखने के लिए आगमकारों ने ये खास नियम बताया कि इनको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब समय हो गया है अनर्थ दंड के आगाज और इसकी क्या शिक्षाएं हैं, ये फिर आगे नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आजकल वैसे भी धर्म के काम में हिंसा ज्यादा बढ़ गई है, हिंसा तो कम रह गई है। हाँ वो तो है ही है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमको क्या सोचना है कि हमें न तो किसी संप्रदाय के बारे में सोचना है, न कौन साधु कैसे उपदेश दे रहा है या क्या कार्य कर रहा है, कैसे आयोजन हो रहा है, उनके बारे में नहीं सोचना है। ये संसार है, ऐसे ही चलेगा। हमें अपने खुद के बारे में सोचना है कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करना है। समझ में आया चांदनी जी? जी सर। जय जिनेन्द्र साहब, कभी कभी मरासा भी शाम रात के टाइम पे कुछ प्रतियोगिताएं रखते हैं, जैसे अंताक्षरी प्रोग्राम है, मरासा के सानिध्य में अपन करते हैं। कोई लाइट नहीं, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उस दिन मतलब धर्म आराधना के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं और लेडीज वगैरह जाते हैं हम लोग, तो उसमें देखो, अगर धर्म स्थल में बैठकर सामायिक संवर करके हम विवेक पूर्वक अगर बैठे हैं और कोई भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें कोई बाधा जैसी बात नहीं। अच्छा। उनको हम कोई लाइट यूज कर रहे हैं, आवागमन यूज कर रहे हैं, या हम कोई आरंभ समाने की प्रवृत्तियां कर रहे हैं, माइक चला रहे हैं, तो फिर ये तो हिंसा के प्रसंग है, इसमें नहीं जाना चाहिए। किंतु हम वहां तो जाके मरासा सामायिक के कर रहे हैं या समर कर रहे हैं और केवल बैठे बैठे ही हम कोई स्तवन गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं या चौबीसी गा रहे हैं, तो फिर उसमें तो कोई विशेष बाधा जैसी बात नहीं है। अच्छा, और जो ये मंदिरों में रात को जो भक्ति होती है वो? ये नहीं, भक्ति में तो लाइटें चलती है, माइक जी चलते हाँ, हैं, वहाँ तो सब ढोल घास पे बजाते होती हैं, है, सब नाचना सारी गाना घास भी पे होता है। होती है, पानी पानी सर्व किया जाता है, नाश्ता सर्व किया जाता है, ये नहीं, जी ये हाँ। सब नहीं। अच्छा। सर आपने संप्रदाय के बारे में कहा, अब ये तो पक्का कर लिया कि अन्य संप्रदाय जो देखना नहीं, उसके प्रति द्वेष करना नहीं, अगर वो आचार विचार अपने से अलग है तो वो छोड़ देना। पर ऐसा होता है कि
अपन जिनको फॉलो करते हैं या जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उसमें जैसे जैसे रुचि बढ़ती है तो राग भी तो बढ़ता है ना सर। मतलब हम द्वेष छोड़ सकते हैं पर राग भी तो बढ़ता है ना, फिर वो भी तो एक राग भी नहीं बढ़ा, भगवान राग बढ़ाने के लिए भी मना करते हैं। हमें केवल वहां से धर्म आराधना के प्रोजेक्ट लेने हैं, और वो प्रोजेक्ट को हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे आचरण में लाते हैं, इतना संबंध है हमारा साधुओं के साथ। हाँ, दान, शील, तप, भावना, ये हमारे धर्म के अंग हैं, उनको भी फॉलो करना है। बस फॉलो करते रहेंगे, आसक्ति करने का जरूरत नहीं। जैसे ही हमने किसी भी संप्रदाय या साधु के प्रति आसक्ति रखी, तो दूसरे के प्रति हमारे मन में स्वभावतः द्वेष के भाव रहेंगे। पर आस्था तो बढ़ती है ना, मतलब मन में आस्था अलग चीज है, आस्था अलग चीज है। आस्था का मतलब होता है श्रद्धा, और श्रद्धा तो रखनी है, श्रद्धा तो हमारे दर्शन का विषय है। पर अपन गुरु स्तुति करते हैं या उनके लिए जो स्तवन गाते हैं या उनको याद करके जो भी हम अच्छा बोलते हैं, फिर वो आसक्ति बढ़ाने का ही काम हो गया ना। तो इसीलिए हम किसी भी गुरु की स्तुति कर रहे हैं, चाहे पर्टिकुलर नाम लेके भी कर रहे हैं, तो मन में सभी धर्म गुरुओं के बारे में विचार आना चाहिए। केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के या व्यक्ति के नाम के बारे में ही हमको चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो तो हमारा आसरा है, वो तो एक साधन है, सहारा है कि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लेकर, गुरु का नाम लेकर हम भजन गा रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं, किंतु उसके आड़ में भी तो हमारे कई गुरु हैं जी। तो सभी गुरुओं को हमें समान समझना चाहिए, तो फिर आसक्ति का भाव नहीं आएगा। किंतु हम केवल एक व्यक्ति का नाम लेकर ही अगर स्तुति वगैरह करेंगे, तो फिर वो तो आसक्ति का कारण भी रहेगा और कई बार कर्मबंध का कारण भी हो जाएगा। मतलब एक फॉलोअरशिप होती है, इसलिए वो ऐसा आसक्ति बढ़ने का काम हो सकता है। हाँ प्रतीक भैया, हमें फॉलोअर जो करना है वो व्यक्ति को नहीं करना है, विचार को, उसके गुणों को करना है। चाहे वो आचार्य के पद पे हैं, चाहे उपाध्याय के पद पे हैं, या चाहे साधु के पद पे हैं। तो साधु के पद पे सभी साधु हैं, उपाध्याय के पद पे भी कई उपाध्याय हैं, आचार्य के पद पर भी कई संप्रदाय के आचार्य। तो उन सबका स्मरण तो रहना ही चाहिए। ठीक है, हम किसी एक का नाम लेकर वो स्तुति कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसा ही होता है, किंतु उसके आड़ में दूसरों को नहीं भूलना चाहिए। नहीं, अभी उल्टा हो रहा है सर। हो क्या रहा है कि जिस संप्रदाय को परिवार में माना जा रहा है, वो संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय जिनके आचार विचार मतलब उतने ही स्ट्रिक्ट है, या जो बोलो कि जैसे भगवान ने बताया उस मार्ग पे चलने वाला है, उस तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें रुचि बढ़ रही है। तो ये मतलब ऐसा लगता है कि संप्रदायवाद का विषय नहीं है, पर अपने गुरु को छोड़ के मतलब दूसरे तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इसको कैसे प्रोसेस किया जाए? मतलब मैं थोड़ा सा, मेरी उम्र कम है तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया, मतलब एग्जाम्पल देंगे तो मतलब परिवार में चलो एक गच को सब फॉलो कर रहे हैं और बचपन में उसी गच को फॉलो किया जा रहा है, पर अभी हाल ही में मैं किसी दूसरे गच के साधुओं के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, क्योंकि उनकी बताने की शैली, समझाने की शैली मतलब रुचि बढ़ रही है। तो ये बहुत ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मतलब आसक्ति बढ़ रही है या फिर क्या बोलते हैं उसको, मतलब संप्रदायवाद में लोग अपना संप्रदाय छोड़ के दूसरे संप्रदाय में ये नहीं करते, लेकिन इधर हो रहा है कि मैं अपना संप्रदाय छोड़ के दूसरे संप्रदाय के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। तो इसको कैसे प्रोसेस किया? देखो, हमें तो सुसाधु गुरु, सभी सुसाधु हैं, वो मेरे गुरु हैं, इसी पैटर्न पे चलना है, इसी रास्ते पे चलना है। कई बार अच्छी संप्रदाय होती है, अच्छे साधु होते हैं, किंतु उसके अनुयायी क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। अन्य संप्रदाय के साधुओं को वो साधु मानते ही नहीं है। ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं। हाँ, इसलिए तो भगवान ने कहा नमो लोहे सब साधु। हाँ, किंतु अगर हमें ये पता लग जाए कि यहाँ महाव्रतों की पालना ढंग से नहीं हो रही है, हिंसा, झूठ, अगर सभी चीजें यहाँ चल रही है, तो हमें उस स्तर से दूर हट जाना चाहिए। किंतु सभी संप्रदाय में सभी साधु ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। साधु अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं वहां भी सभी साधु अच्छे ही हों, या तो जरूरी नहीं। कई साधु पर्याय अलग अलग होती है, किसी के पद में ऊंचे होते हैं, किसी के नीचे होते हैं।
किंतु हम जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उन्हीं संप्रदाय के साधु को साधु माने और अन्य संप्रदाय के साधु को साधु न माने, ये हमारी बुद्धि सही नहीं। इसलिए हमें ऐसे सभी साधुओं को मानना चाहिए जो पंच महावरधारी हो, 5 समिति त्रिमूर्ति के पालन करते हो और गुरु की आज्ञा में, भगवान की आज्ञा में रहते हैं। ऐसे सभी साधुओं को हम अपने गुरु मानते हैं। और सभी साधुओं के जाना चाहिए। कोई भी ज्ञान आराधना करा रहा है तो उनके पास जाना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक। जिनेंद्र सर, मुझे ये अपन जो तपश्चर्या का स्वागत तपस्या से होता है तो निदान में आएगा क्या? क्या बोले, मेरे को समझ नहीं आया। तपस्वी है ना, उनका स्वागत तप से करते हैं, तो अगर हमने वैसे तप लिया तो वो निदान में आएगा? तपस्वी का स्वागत अब किस रूप में आप कर रहे हैं? तपस्वी का स्वागत तो गुणों से करना चाहिए, उनके गुण बखान करने चाहिए, उनके तप की अनुमोदना करनी चाहिए, भोजन का त्याग करना आसान नहीं होता। माला पहना पड़ती है और तप पहना पड़ती है। आप अपना मोबाइल ठीक करिए, आवाज बरोबर नहीं आती। अभी वो अभी ना तब का स्वागत है, तब के बोली से करते हैं। इनका कहना का मतलब है कि तपस्या की बोली लेते हैं ना वापस तपस्या, तो निदान में है क्या? वो निदान में है क्या पूछ रहे हैं? नहीं, ये निदान तो नहीं है, ये इसको निदान तो नहीं कह सकते। निदान का तो इंद्रिय विषयों के संबंध है निदान से, किंतु तप की बोली तब से ले रहे हैं तो कई संप्रदाय इसको अच्छा मान भी रही है, तो अभी फिलहाल तो इसमें बाधा जैसी कोई बात नहीं है। मान लो कोई तपस्वी है, मास कमल का तपस्वी है, और उसके बहुमान में, उसके स्वागत में हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई आपने भी बहुत अच्छा तप किया है, आपका स्वागत भी मैं 8 करके करूंगी या 5 करके करूंगी। तो ये जो हमारा जो तप है वो भी निर्जरा के लिए ही है, मैं भी इस पद पे अच्छा सा तप करूंगी। तो फिलहाल तो इसको ठीक ही देखा जा रहा है। अब इसका विकृत रूप आता हो अगर बाहर तो फिर वो अलग बात है। अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता नहीं, फिलहाल ठीक है ये। किसी भी तपस्वी को सोल, माला या सम्मान या वरगड़े निकालने से तो ये बेटर है कि भी हम उसका सम्मान शब्दों से और अनुमोदना के रूप में आराधन करने से करें। तो ये तो अभी फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है। तो निदान नहीं है? निदान नहीं, निदान अलग चीज है। ऐसा 10-10 हो गई है। हाँ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। क्षमा याचना, भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई है।